क्वेश्चन ये है, अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से कि आप लोगों का फ्यूचर गोल क्या है, क्या सोच रखा है आप लोगों ने, आगे जाके क्या करोगे? जल्दी जल्दी 2-3 लोग मुझे बता दें खड़े होकर, क्या क्या सोच रखा है, पढ़ाई क्यों कर रहे हो? जल्दी बताओ भाई, फ्यूचर में क्या करोगे? खड़े होकर बताओ, थोड़ा सा ऊंचा बताना, सबको सुनना चाहिए, जल्दी बताओ। असिस्टेंट कमिश्नर बनना है, क्यों बनना है? मुआशरे की बुराइयों को रोकने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर बनना है। कहाँ से आइडिया आया आपको? क्या देख कर आया है? हाँ जी, वो आप लोग ऐसे पढ़ रहे हो, कुछ नहीं बनना है। इंजीनियर बनना है, क्यों बनना है, वजह भी बताओ। शाबाश, गुड। हाँ जी, आप में से आप लोगों ने कुछ नहीं करा, सिर्फ रोटियां बनानी है। हाँ शाबाश, बोलो। आप लोगों के पास काम तो होगा ना, सरमाइश तो होगी ना, रोटियां और झाड़ू देने हैं बस। अली तो उसके बाद भी तो कुछ होगा ना, क्या करना है उसके बाद? चलो इनको नहीं सुनाते हैं, इनको छोड़ो, ये लुच्चे हैं, इनको छोड़ो। अपने साथ वाले को तो सुनाओ, मुझे थोड़ा सा दो। उसके बाद एमएससी केमिस्ट्री, उसके बाद ठीक है, शाबाश, क्लैपिंग करें जी इनके लिए। देखिए आप लोग देख लें जरा, अपना हाल देख लें। सिर्फ 2 लोगों ने बताया, मैंने पूछा कि फ्यूचर में क्या बनना है आपने, और ये हाल है आप लोगों का। क्या आप लोग ये नहीं बता सकते फ्यूचर में क्या बनना है आपने, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं आप, क्या गोल है आपका, ये नहीं बता दो। जल्दी जल्दी बोलो। एसएससी कमांडो। क्यों? और अपने लिए कुछ नहीं सोचा, सारा कुछ मुल्क के लिए सोचा हुआ है। और डॉक्टर क्यों? सर जैसे 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 सर तरक्की करते जा रहे हैं, वैसे वैसे बीमारियाँ बढ़ते जा रही हैं, जैसे जैसे बीमारियाँ बढ़ते जा रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ बढ़ेगी, फ्री इलाज करो लोगों का। यहाँ तो अभी तो कोई भी नहीं कर रहा यार, वो सारे बड़ी फीस लेते हैं, आगे कैसे करोगे? इस बंदे को नोट कर दो भाई, ये इसने बोला मैं डॉक्टर बनूंगा, फ्री में इलाज है, ठीक है ना, नोट करो, शाबाश, गुड, बैठ जाओ। हाँ जी, और कोई? चलो ठीक है, मैंने देख लिया आप लोगों का कॉन्फिडेंस, ये भी करते हैं आपका इलाज। अच्छा, आपने पता नहीं जी डॉक्टर बनना है, क्यों? फ्री इलाज करेंगे पक्का? ठीक है, शाबाश, बैठ जाए। अच्छा, ये ना आप लोगों के आंसर बाद दफा ऐसे होते हैं, रस्मी से आंसर होते हैं कि मैं लोगों की भलाई के लिए करूँगी, मैं मुल्क के लिए करूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा। ये ना अभी से नजर आना चाहिए आप में, ये बनने के बाद ही क्यों नजर आता है? अभी मैं किसी को बोलूँ यार ये तो जूस का पैकेट तो लेके आओ, ठीक है, एक मेरे लिए आना है, एक अपने लिए ले आना, मेरे वाला तो मैं पी लूँगा, पी के मैं डस्टबिन में फेंक दूँगा, आप जो पियोगे ना पी के पूरे सड़क के दरमियान में फेंकोगे, ये क्या, ये मुल्क के लिए क्या कर रही है? ये रस्मी बातें ना ये जो होती हैं, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा मुल्क के लिए, मैं लोगों के लिए, अभी क्या कर रहे हो? अभी क्या कर रहे हैं मुल्क के लिए? अभी बताओ ना, मुझे पता चले ना कि बाकी ये पता मुल्क के लिए अभी से सोच रहा है तो फ्यूचर में जाके भी ऐसा ही करेगा। हमारे जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो चीज़ें खाते हैं और
उधर ही फेंक के चले जाते। बाद अभी मैं उठा के देख लूँ ना कारपेट के नीचे से बहुत से रेफर निकलेंगे, वो उठा के चुपके से नीचे उधर देख रहे हैं, चुपके से कारपेट के नीचे। तो ये क्या बात है, ये क्या मतलब कर रहे हैं। तो ये वाली बातें करना बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली तो नजर आना चाहिए ना अभी से। ये बुरी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको अभी से लेके चलो बात। अभी से नजर आना चाहिए आपके कामों में। आप कोई भी हरकत करते हो पता होना चाहिए कि यार ये मुल्क के लिए अच्छा सोच रहा है। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुना देता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में था। हॉस्टल में हमारे 500 रूम है तकरीबन एक हॉस्टल में ना। तो एक दिन मैं ना रूम में बैठा, तो मैं जाने लगा, तो साथ मेरा जूनियर था, वो भी जाने लगा। कहता है भाई बंद कर दो, रूम बंद कर दे। उसने मुझसे पूछा कि रूम बंद कर दूं? मैंने कहा कर दो। अंदर लाइट भी चल रही थी, पंखा भी चल रहा था। पंखा नहीं चल रहा, लाइट चल रही थी। अब इसको गौर से सुनिएगा। आप लोगों के मैं गुब्बारे से हवा निकालता हूँ, बुलक करते हो ना। अच्छा, मैंने उसको बोला यार ये लाइट बंद कर दो। उसने आगे से पता मुझे क्या जवाब दिया? उसने बोला भाई ये कि तो लाइट का क्या है, लाइट का चलते रहने दो। मैंने कहा भाई पता है कि ये एक लाइट से कितना फर्क पड़ेगा? कहता क्या कितना फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, एक छोटी सी लाइट ही तो है। मैंने कहा इस हॉस्टल के अंदर कितने रूम हैं? कहता 500 रूम के अंदर। मैंने कहा इस दफा इस वक्त 500 लाइट जल रही हूँ, 500 लाइट जल रही हूँ। तो सपोज कर लेते हैं कि वो महीने के 500 यूनिट वेस्ट कर दिया हमने। महीने के 500 यूनिट वेस्ट कर दिए सिर्फ एक लाइट से। पंखा भी चल रहा होगा, शायद वहाँ पर किसी ने एसी भी लगाया हो, शायद उन्होंने वो बिजली वाला वो हीटर भी लगाया हो, तो वो चलता ही छोड़ देते हो। एक हॉस्टल से 500 यूनिट आपने वेस्ट कर दिए एक महीने के, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर पता नहीं 8-10 हॉस्टल हैं, तो 500 को तो 10 के साथ, 500 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 5000 आ गया। मंथली एक यूनिवर्सिटी के अंदर आपने 5000 यूनिट ज़ाया कर दिए। इसी तरह बाकी यूनिवर्सिटीज़ के ले लो, मुल्तान की, फिर पूरे पंजाब की आ जाओ, कितनी यूनिवर्सिटियाँ, तो कितने बनते हैं, लाखों में बन जाएंगे ना यूनिट। और हम ऐसे ही ज़ाया कर रहे हैं कि एक लाइट से क्या होता है। अगर आपने मुल्क के लिए सोचना है तो भाई अभी से नजर आना चाहिए कि मुल्क के लिए सोचना है अभी से। आपका अच्छे तरीके से पढ़ना भी मुल्क क्या फ़ायदा है। आप मेहनत करके पढ़ रहे हो, इसमें भी मुल्क का फ़ायदा है। आप टॉप कर रहे हो, इसमें भी मुल्क का फ़ायदा है। आप पोजीशन ले रहे हो, इसमें भी मुल्क का फ़ायदा है। मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, जब आप मुल्क के लिए सोच रहे हो ऑटोमेटिकली आपका फ़ायदा भी होगा। जब टॉप करते हो तो आपका भी फ़ायदा होगा ना, अच्छी जगह पर जॉब लग जाएगी, अच्छी जगह से ऑफर्स आएंगी, ठीक है, अच्छी जगह पे सेट हो जाओगे। बड़ा सोचोगे तो छोटा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अगर आप सोचिए अपने लिए रहे हो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं गाड़ी लूंगा, मैं बंगला लूंगा, ठीक है, मैं किसी ऊंची जगह पे जाऊंगा, बहुत बड़ा स्टेटस लूंगा। इधर आप चिंगम खाते हो, रैपर सड़क में फेंक देते हो, पसीना पूछा टिशू सड़क में फेंक दिया, घर से कूड़ा उठाया नाली में फेंक दिया। अभी आपके सामने इस नहर का क्या हाल होता है। तो भाई वो मुल्क से मोहब्बत, ये रस्मी बातें ना किया करो, ये इस बात का माइंड नहीं करना। यार ये सच्चाई है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने मुल्क का फ़ायदा करना बहुत अच्छी बात है। यही मकसद होना चाहिए ज़िंदगी का। अपने लोगों का फ़ायदा सोचना चाह रहे हैं, यही मकसद होना चाहिए ज़िंदगी का, लेकिन अभी से होना चाहिए। ये कल जाके क्यों करोगे? तब तक तो आपने पता नहीं कितना बेड़ा गर्क कर देना इस नहर का, अपने माहौल का। तो अभी से इसको अपने जहन में बैठाएं कि मैंने मुल्क का फ़ायदा करना, अपने लोगों का फ़ायदा करना। मैंने सोचा था मैंने अपने मुल्क का या अपने ये बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं इनका फ़ायदा करना, तो मैं अभी से स्टार्ट हो गया। मैं भी स्टूडेंट हूँ, ये है कि मैं आपसे बड़ा स्टूडेंट हूँ, मैं एमफिल का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने अभी से करना शुरू कर दिया। ये रस्मी बातें ना किया करो, करना है तो अभी से, आज से, इसी वक्त से। अभी इधर से उठना है ना तो तरीके से उठना है, नज़्म-ओ-ज़ब्त से, डिसिप्लिन के साथ। ये भी मुल्क का फ़ायदा कर रहा हो। आपने अभी से डिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा ना, अभी से डिसिप्लिन को फॉलो करना शुरू हो जाओगे, तो जब आपके स्टूडेंट होंगे, आप किसी को पढ़ा रहे होंगे, तो उनमें भी डिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा। आप मोहल्ले में जिसमें रहते हो उनमें भी डिसिप्लिन, उस मोहल्ले में भी डिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा। जब एक मोहल्ले में डिसिप्लिन क्रिएट होता है तो एक गांव का फायदा हो जाता है, पूरे गांव का। जब एक गांव का फायदा होता है तो उसके साथ वाले गांव का फायदा हो जाता है, फिर एक शहर का फायदा होता है, फिर एक डिवीजन का, जिले का, सूबे का, फिर पूरे मुल्क का फायदा होता है। तो एक छोटी सी चीज़ को ऐसे ना समझा करो कि मतलब मेरे करने से क्या होगा, एक लाइट बंद करने से क्या होगा, बहुत कुछ होता है। तो रस्मी बातें नहीं करना, आज से स्टार्ट करो। अगर मुल्क का फ़ायदा करना है बहुत अच्छी बात है, यही मकसद हमारा भी है, यही आपका भी होना चाहिए। अपने लिए तो हर बंदा करता है, दूसरों के लिए सोचा करो, अपने मुल्क के लिए सोचा करो और आज से सोचो, ठीक है।